अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1339 दिन हो गए। तारीख 7 जुलाई सन 2025, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। प्रसंग चल रहा है कि मैं कौन हूँ। एक साधक को छोड़कर जो साधनारत हो और कुछ जानकारी साधना की रखता हो, उसे छोड़कर, या साधक भी है तो उसे भी ले लिया जाए जो साधारण साधक है। अगर उससे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो तुरंत जवाब मिलता है कि मैं फलाने हूँ, फलाने का लड़का हूँ, फला गांव का हूँ। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो स्थूल शरीर दिख रहा है, जिसको मैं किसी के भी प्रश्न का उत्तर तुरंत देता हूँ कि मैं राम लखन दास हूँ, यानी शरीर को, तो क्या वास्तव में ये शरीर मैं हूँ? अगर मैं ये शरीर होता तो क्या शरीर के परिवर्तन को मैं देख पाता? सुबह से शाम तक शरीर की क्रियाएं बदलती हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, स्थिति परिस्थिति बदलता है, समय बदलता है। ये सब कुछ को देखा जा रहा है। कौन देख रहा है? जिससे प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न का उत्तर देने वाला इसे जान रहा है। वह अपने आप को शरीर में रहते रहते कितनी बड़ी भी जिम्मेदारी समाज का उठाया हो, वो अपने आप को कहता हो समाज का मैं ये हूँ, समाज का मैं वो हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो जो करने वाला है, उत्तर देने वाला, क्या वो स्थूल शरीर ही है? जो शरीर है, क्या यही मैं हूँ? जब आप इसे धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर आप खुद अपने शरीर को जब देखते हो, तो लगता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है। इस शरीर को देने वाले, जिसको माता पिता कहते हैं, वो माता पिता मुझे नहीं जानते, मेरे शरीर को जानते हैं कि मेरा बेटा है। कभी कभी आप लोगों ने या तो देखा होगा, या तो सुना होगा, या तो पेपर में पढ़ा होगा, या किसी के द्वारा सुने होंगे। बच्चा पैदा हुआ, शरीर सशरीर,
माँ के गर्भाशय से बच्चे का शरीर निकला, लेकिन कहते हैं कि मरा हुआ है, मुर्दा निकला। मतलब शरीर तो है, लेकिन शरीर को संचालित करने वाला उसका ड्राइवर उसमें नहीं है, तो कहते हैं मरा हुआ। बच्चा बाहर आया तो, लेकिन मरा हुआ। उस शरीर का संचालन करने वाला उस शरीर में नहीं है, उसको हम लोग मुर्दा कहते हैं, मरा हुआ है। तो क्या आप इस शरीर में हो तो मरे हुए हो? बड़ी सूक्ष्म विषय है ये। प्रश्न तो साधारण रूप से उठ गया है, लेकिन विषय बहुत जटिल है। और मानव शरीर में ही आप अपने जटिल प्रश्न को हल कर सकते हैं। मानव जीवन के अलावा जितने भी जीवन हैं, चींटी से लेकर के और हाथी तक, उसमें इस जटिल प्रश्न को हल करने का कोई साधन नहीं है। अगर कोई साधन है तो सिर्फ इसी शरीर में, मानव शरीर में। हम मानव शरीर से कर्म बना भी सकते हैं, कर्म मिटा भी सकते हैं, और कर्म को छोड़ करके स्वरूपस्थ भी हो सकते हैं। जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है आप कौन हो, तो राम लखन दास हूँ ये शब्द निकलता है। यानी ये जो शरीर है यही मैं हूँ, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर ही है मैं राम लखन दास हूँ। दूसरा प्रश्न उठा कि इस शरीर में आप कब से आए हैं और कब तक रहेंगे। सुनने वाला आश्चर्यजनक प्रश्न समझता है, तो उत्तर देता है तत्काल में, उतावलेपन में, ये कौन सा प्रश्न है। लेकिन जब हम गंभीरता से चिंतन करते हैं, चिंता नहीं चिंतन, तो स्पष्ट होता है कि ये शरीर वास्तव में मैं नहीं हूँ, मेरा है। अगर मैं ये शरीर होता तो अपने शरीर के अंगों को मैं जानता कैसे? क्योंकि मैं वही हूँ, जो वही होता है वो उसको नहीं जानता है। जो वो है नहीं, सिर्फ दिख रहा है, तो उसके बारे में वो जानता है। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का संचालन करने वाला मालिक मैं शरीर में हूँ, तो मैं अपने शरीर के बारे में जान रहा हूँ। हाथ क्रैक हो गया था, हाथ को ठीक मैं नहीं करवाया, इसी समाज के सुखी जीवों के द्वारा। अपने आप में ये ठीक हो गया। मेरे शरीर में खान पान के गड़बड़ी के कारण बवासीर हो गया, तो बवासीर क्या अपने आप को जानता कि मैं इनके शरीर में बवासीर हो गया हूँ? ये साधु हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये कहाँ से दवाई कराएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बिना फीस लिए ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। दवा की दुकान पे जाइए तो दवा बिना पैसा लिए देगा नहीं। तो क्या बवासीर अपने आप को जानता है?
लेकिन इस शरीर को जानने वाला, शरीर में क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही, कब हो रही, कैसे हो रही है, ये बिल्कुल जानता है। मेरे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है ये मैं जानता हूँ, आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन आपके शरीर में क्या हो रहा है ये मैं नहीं जान पाऊंगा, ये सिर्फ आप ही जानेंगे। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और छोटी सी मेहनत से सदैव रहने वाली वस्तु का ज्ञान होता है, और वह वस्तु मैं स्वयं ही हूँ। ये शरीर सनातन नहीं है, सदैव रहने वाला नहीं है। इस शरीर के अंदर में रहने वाला सनातन है, वो सदैव रहने वाला है और शुद्ध है, एक रस है, स्थिर है, शांत है और सनातन है। इस शरीर से उत्पन्न होने वाले नीति नियम, भोजन, अवस्थाएं सब परिवर्तित हो रही हैं। इस शरीर में रहने वाला जानता है, देख रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता कि मैं यही हूँ। और उसी मैं को जानने के लिए ही हम संतों का सानिध्य किए हैं, जिससे कि मैं अपने आप को जानने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। साध रहे हैं यानी बस में कर रहे हैं। तो बस में कौन सी चीज़ होती है जो अपने से अलग होती है? जो वही है वो तो उसके बस में है ही है, वो खुद ही वही है, तो फिर उसको अपने बस में कैसे करेगा? जो वही है वो उसको कैसे अपने बस में करेगा? जो वो है नहीं उसको अपने बस में करने में लगा हुआ है, कर भी रहा, कर भी लिया है। इसलिए साधना करिए अपने ही शरीर को अपने बस में करने के लिए। होगा नहीं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसके कारण ये शरीर धारण हुआ है, उन क्रियाओं को मैं अपने बस में कर सकता हूँ। ये जीभ मेरी है, मेरे बस में अगर है तो ये अच्छे से अच्छे शब्द किसी के भी सामने निकाल सकती है। अगर यही जीभ हमारे बस में नहीं है तो कहीं भी जूता खिलवा देती है। क्योंकि मेरे बस में नहीं है। लेकिन यही जबान, यही जीभ हमारे बस में है। आप जिधर से गुजरेंगे, जो लोग मिलेंगे वही आपसे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि आपके बस में है। सुबह से शाम तक जो घटना आपके साथ होती है, शरीर से, परिवार से, समाज से, प्रकृति से, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं वही अनुभूति मैं भी करता हूँ समय समय से। लेकिन अनुभूति करने वाला अनुभूति करने वाले को नहीं जानता। अब इसको अगर जानना चाहते हैं तो एक शब्द है तटस्थ।
तटस्थ होकर के देखिए, यानी अलग होकर के देखिए, जिसको दृष्टा दृश्य का अभ्यास कहते हैं। क्या ये शरीर ही मैं हूँ, या इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर की प्रक्रियाओं को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, इस शरीर से अलग हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस साधना का जो नियम है उस नियम को पालन करिए, धीरे धीरे भीतर जाइए। आपकी अपनी ही कृत्य आपके सामने खुद प्रस्तुत होगी। आप देखेंगे, खुद आश्चर्यजनक होंगे, क्या मैं ये कर्म किया हूँ? क्या आगे भी इस कर्म को करने की ज़रूरत है? अगर कर्म करना है तो इसका मतलब है मैं का परिचय नहीं होगा, और अगर कर्म नहीं करना है तो मैं का परिचय होने में कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा। बस जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं उसी को जान लीजिए, अपने जीवन में उसका प्रयोग करिए, और धीरे 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 आप अपने ही शरीर से अलग होने का अभ्यास करिए। उसका शुरुआती दौर तो हमारे ऋषियों ने 112 विधियाँ दी हैं, लेकिन इन 112 विधियों में जो मूल है वो है अपना ही श्वास। इस शरीर को चलाने का काम यही करता है, जो इस शरीर का ऑक्सीजन है। श्वास के बिना इस शरीर और मेरा संबंध नहीं रह पाएगा। भोजन बिना तो कुछ दिन रह लेंगे, पानी बिना कुछ दिन रह लेंगे, लेकिन क्या श्वास बिना भी हम कुछ दिन या कुछ समय तक रह सकते हैं? आप खुद अनुभव कर लीजिए। एक तो इस ओठ को बंद कर लीजिए, भीतर मुंह से श्वास ना लीजिए, और नाक को इसे दबा लीजिए सामान्य रूप से। भीतर से आप देखेंगे कि आकुलाहट, व्याकुलता, घबराहट, बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। अपने से अपना नाक दबाने से कुछ देर तक मालूम होता कि मैं श्वास को रोक रखा हूँ, लेकिन अभी आपका नाक कोई दूसरा दबाए और दुश्मनी के रूप में दबाए तो छटपटाहट होती है, भय लगता है, तो मेरा नाक दबा रहा है, मतलब मुझे मारना चाहता है। तो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर चलाता है, मुंह को भी चलाता है, जोर जोर से चिल्लाता है ताकि कोई आकर के हमें बचा दे। तो ये अनुभूतियां हैं, क्या क्या हम देख रहे हैं, क्या क्या हम जान रहे हैं, क्या क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ भी दिखाई दिया, व्याकुलता, घबराहट, मन की चंचलता, मन का भय, वो सब कुछ मैं नहीं हूँ, शरीर का है, प्रकृति का है, वो जानने को मिला। और वही दूसरा रूप भी है, आपके नाक को ना आप दबा रहे हैं ना कोई दूसरा दबा रहा है। तो पूरा शरीर आनंदमय है, मन में कोई चिंता नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है। यही श्वास आपके लिए अमृत का काम करता है। न मृत इति अमृत, आपको मरने नहीं देता है, क्योंकि वो लगातार अपने स्वभाव में चल रहा है। हवा का अपना एक धर्म है,
अपने उस धर्म में वो चल रहा है। धर्म का मतलब स्वभाव, स्वाभाविक रूप से हवा जैसा प्रकृति में चलना चाहिए वैसे चल रहा है। उसी हवा को मैं भीतर लेता हूँ, कुछ देर रोकता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो श्वास जब अंदर लेते हैं तो हवा है, हवा में ठंडाई है, गर्मी है, शीतलता है, सुगंध है, दुर्गंध है, जैसा भी है, सामान्य है। भीतर आप लिए, बाहर आप जब छोड़ेंगे तो वही हवा गरम गरम निकलेगा और हवा में दुर्गंध भी होगा। छोड़ते समय हवा में सुगंध नहीं रहता है, आपकी नाक भले महसूस ना कर पाए, लेकिन सुगंध नहीं रहता है, दुर्गंध ही रहता है। जरा अपने ही श्वास को, अपने ही ये जो हाथ है इसको ऐसे बना लीजिए और ऐसे मुंह के ओठ के नीचे ऐसे, और नाक को पूरा से दबा लीजिए। तो मुंह से हवा निकालिए तो आप देखेंगे गरम गरम महसूस होगा पूरे एरिया में। और श्वास को जब अंदर लेंगे, इसी मुंह के रास्ते निकलेगी हवा को, तो देखेंगे कि दुर्गंध भी आपको दिखाई देगा, गरम भी होगा और दुर्गंध भी होगा। इससे सुगंध नहीं निकलेगा, जो भीतर गया हुआ है हवा, उसको बाहर निकालते समय आप कभी भी सुगंध का अनुभव नहीं करेंगे, ना ठंडी का ना शीतलता का। गरम हवा होगा और उसमें दुर्गंध होगा। ये स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार का अगर आपने आदत नहीं बनाई है तो, और अगर आदत बनाई है तो वो आदत, जो किसी भी चीज़ का आदत बनाए होंगे तो उसका जो बुराई है वो आपके नाक में आएगा, वो आपको दिखाई देगा। तो वो धीरे धीरे आपको छोड़ने का भी प्रेरणा देता है, क्या अंदर गया है। तो मैं कौन हूँ को जानने के लिए शरीर को पढ़ना, शरीर को जानना, शरीर को समझना और प्रतिक्रिया के रूप में जानना। क्या ये जो मैं जाना हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, क्या यही मैं हूँ या इससे अलग हूँ? तब धीरे 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 आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। प्रणाम दूंगी। तो श्वास को मन कितनी देर तक लगातार देख रहा है? उन्होंने लोग आपसे पूछा। अभ्यास में, दृष्टा दृश्य के अभ्यास में आपको एक काम दिया गया कि श्वास को देखिए और लगातार 1 घंटे तक आपका मन श्वास को देखिए। तो 1 घंटे तक लगातार मन श्वास को देख पा रहा है या बीच बीच में
कुछ ख्याल बाहरी कर लेता है। नहीं, अभी नहीं, अभी कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा। लेकिन कंफर्म तो एकदम 15 मिनट में जो है अपने आप को एकदम सांस को पकड़ के रखता हूँ। सांस को दिखाई पड़ता है, जैसे मतलब सांस आगे जा रही है तो वो एक सीधा वो दिखाई पड़ता है। हाँ, श्वास चल रहा है ये मालूम पड़ता है। हाँ, ये मालूम पड़ता है। इसको कहते हैं, अभी हम लोग स्थूल अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसी में स्थूल के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, फिर आगे चल करके जब मैं का परिचय होने लगेगा तब होगा सूक्ष्मोत्तमम, है ना। सूक्ष्म में सूक्ष्म जो होगा वही उत्तमों में उत्तम होगा, वही मैं हूँ। लेकिन अभी स्थूल अभ्यास चल रहा है, क्योंकि कभी इसके बारे में 60 साल की अवस्था तक ना कभी आपने सुना, ना उसके बारे में पढ़ा, ना ही कहीं कोई जानकारी आपको हुई। नहीं, सही है। तो अब जो काम कर रहे हैं 60 साल के बाद जी, तो अब जो आपको दिखाई देगा, ये तो सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये है आपके लिए कि समाज का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपने छू करके न देखा। हाँ, तो उससे क्या होगा कि जब आप हर चीज़ को छू करके देख लिए हैं तो उसके अच्छाई और बुराई, स्थिरता और परिवर्तन, सब कुछ को आपने जान लिया है। मन उससे परिपूर्ण है। बस खाली हमें सूक्ष्मता से इशारा भर खाली करना है। इशारा करते ही आपके मन पकड़ लेगा और उससे आगे बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है कि हम श्वास को जब देखना प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि श्वास को देखा कैसे जाएगा, क्योंकि हवा है, हवा दिखाई देता नहीं है। तो इसको कहते हैं महसूस करना। हाँ, फीलिंग होती है। जैसे सांस जब चल रही है और हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, तो आगे लगता है कि हमारे आँख के सामने जो नाक की सीध पे वो हवा हमको महसूस होता है कि हाँ, हम हवा उड़ रही है। जिस तरीके से भी उसको आप महसूस करिए, ये हमने पकड़ा है। हाँ, वही। तो अब स्थूल रूप से श्वास को ये महसूस होता है। जब श्वास हम अंदर लेते हैं, शरीर देखिए फूलता है, और शरीर जब हवा को बाहर निकालते हैं तो देखिए शरीर पचकती है, यानी कुछ क्रिया होती है जी। तो क्रिया, श्वास और मैं, यानी श्वास को जानने वाला और जो शरीर की क्रिया हो रही है वह, ये 3 चीज़ें हो गई। तो 3 चीज़ों में क्या मैं क्रिया हूँ, क्या मैं श्वास हूँ? तो पता चलता नहीं, इन दोनों को जानने वाला तीसरा मैं अलग हूँ, है ना। ये अति सूक्ष्म की ओर जब बढ़ेंगे तब ये महसूस होगा। और यही शरीर में आप अपने श्वास को देखेंगे जब, उस समय में, अभी तो अभ्यास चल रहा है, अभ्यास जब पूरा हो जाएगा तो इसी शरीर में किसी भी प्रकार का पीड़ा हो, दर्द हो, चीर रहा हो, ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि नसें दबती हैं या ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है पूरा, जब पथी मार के बैठते हैं घंटों, तो शरीर में अपार पीड़ा होने लगती है। लेकिन वही पीड़ा शरीर और मैं, दर्द शरीर और मैं, तनाव शरीर और मैं, ये 3 चीज़ों का अभ्यास अलग अलग होगा तो पता चलता है कि जैसे ही आप दर्द महसूस करते हैं शरीर से, और उसी दर्द को लगातार जब आप देखने लगते हैं, जिस स्थिति में हैं और जिस स्थिति में दर्द महसूस हो रहा है, उसी स्थिति में रह करके अपने से अलग हो करके दर्द को जब देखना शुरू करते हैं तो दर्द गायब हो जाता है। स्थिति वही है, दर्द गायब हो जाता है। तो वो जो सिद्धांत है, वही सिद्धांत यहाँ लागू होगा कि जब आपका अभ्यास श्वास को देखने वाली पूर्ण होगी,
कितनी देर तक? 24 घंटे तक। अभी तो हमने टारगेट दिया आपको 1 घंटे का, पूर्ण होगा 24 घंटे में लगातार। तो उसमें क्या होगा? चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बातचीत करते हुए, चिंतन करते हुए, चिंता करते हुए, हर समय में जब श्वास को देखेंगे तो वो जो पीड़ा, दर्द, आनंद, सुख अनुभूति हो रही है, तो वो पीड़ा, दर्द, आनंद, सुख हमसे अलग है, मैं उसको जान रहा हूँ, न कि वो मुझे जान रहा है। तब सुख दुख से एक परि परम पद, सो पद है सुखदायी। वो स्थिति आपकी बने, जो आपकी अपनी स्थिति है वो सुख दुख से ऊपर है, क्योंकि दोनों को जान रहे हैं। वो दोनों आपको जब नहीं जान रहे हैं, आप उसे जान रहे हैं। तो इसी श्वास में जब आप देखना शुरू करेंगे तो समय समय से सुगंध भी इसी में आएगा, दुर्गंध भी आएगा, शीतलता भी दिखाई देगी, ठंड भी दिखाई देगा, गर्म भी दिखाई देगा, सामान्य भी रहेगा। तो 24 घंटे में कब कहाँ सामान्य दिखाई दे रहा है किसी स्थिति परिस्थिति में, और कहाँ दुर्गंध दिखाई दे रहा है, कहाँ सुगंध मिल रहा है, कहाँ ठंड मिल रहा है, कहाँ गर्म मिल रहा है, कहाँ शीतलता अनुभव हो रहा है, यानी महसूस हो रहा है। तो स्थिति परिस्थिति कैसे बदल रही है, इस बदलाव को आप देख पाएंगे सृष्टि का जो क्रम है। सृष्टि में परिवर्तन है, वो प्रकृति है ना, तो प्रकृति में 5 तत्व हैं। अब पांचों कमोबेश अपना काम लगातार कर रहे हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन पांचों को अलग अलग कर दीजिए तो कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे 5 लोग हैं तो पांचों एक साथ अगर हैं, 5 आदमी या 5 बच्चे या 5 महिलाएं, 5 लोग हैं तो कोई न कोई मन मुंह से बोलना ही शुरू कर देगा, नहीं बोलेगा तो कुछ क्रिया ही करेगा, यानी पांचों को शांत नहीं रहने देगा। कहीं न कहीं कोई न कोई क्रिया होती रहेगी, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी शरीर से। लेकिन जब वही 4 आपसे अलग हो जाएं, आप स्वयं अकेले हो जाइए, तो आपके भीतर कौन सी क्रिया होगी? तो जो क्रिया आपकी होगी वो खुद आप जान रहे होंगे, न कि कोई दूसरा जानेगा। ऐसे ही जब तत्वों को अलग कर दीजिए तो उसकी अपनी स्थिरता दिखाई देती है, उसमें कोई क्रिया नहीं होगा। लेकिन पांचों जब एक में मिले रहते हैं तो अग्नि अपना काम करती है, पानी अपना काम करता है, हवा अपना काम करता है, पृथ्वी अपना काम करती है, और आकाश अपना काम करता है। तो सभी लोग अपने अपने क्रिया में हैं, तो उसमें बदलाव अपने आप स्वाभाविक है, दिखाई देता है। अच्छा, कुंडलिनी को क्या कहते हैं? जैसे कुंडलिनी लोग कहते हैं, कुंडलिनी को जागृत करना या सुषुप्त करना, वो सब भी आएगा, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहले जो आप काम कर रहे हैं जी, ये सब हम जानने क्या बैठे हैं मालूम है? स्वयं मैं कौन हूँ। जी, तो समय से पहले अगर कोई चीज़ जान लेंगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समय आने दीजिए, हम सबका आपको अनुभव कराएंगे। पहले जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में दृष्टा दृश्य का अभ्यास का प्रक्रिया चल रहा है ना, तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में आपको खुद आभास होगा कि ये कुंडलिनी क्या है, क्या जागृत करना है, क्यों जागृत करना, वो खुद आपको महसूस होगा। अभी वहाँ मत इस पर उलझिए। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में पहले आप आइए। वह अपने आप पहिया की तरह, जैसे माताएं सूप के माध्यम से कोई चीज़ फटकती हैं तो सार सार को गह लेती है, बाकी वो पहिया की तरह अपने आप उड़ जाता है। उड़ाती है ना, तो उड़ाते 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 सार रह जाता है, बाकी सब उसमें से उड़ जाता है। और सार में भी जब आप देखेंगे तो कंकड़ पत्थर मिट्टी उसमें रह जाती है, फिर उसकी बिनाई की जाती है। बात समझे नहीं? तो अभी ये सब पहिया की तरह कहाँ उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे, किस रूप में उड़ेंगे, ये सब आपको पता चल जाएगा। 112 विधियों में वो आता है मन को एकाग्र करने के लिए। बात समझे? हाँ, बाकी जो है धीरे 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 आप करना क्या चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो भगवत प्राप्ति में ये सहायक हैं या निरर्थक हैं, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। हमें बताना नहीं पड़ेगा, खुद आपको महसूस होगा। हम मौखिक रूप से बता दें तो मन आपका पकड़ेगा नहीं, लेकिन
जब खुद आप अपनी आँख से देखेंगे उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए मैं आँख बंद किया हूँ, आप यहाँ कहिए कि सांप आ गया हाँ। और आँख में खोला नहीं, हाँ, तो कैसे दिखाई पड़ेगा? कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन जैसे ही मैं आँख खोला तो कौन सा सांप है, धामिन है, चीतर है, मैंने कौन सा गहुमन है, तो वो आँख हमारा देखेगा और जैसे ही उस शरीर को देखेगा वैसे बहुत पूरा शरीर हमारा भय से भर जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम आँख खोले ही नहीं हैं तो क्या होगा? कुछ महसूस होगा? महसूस ये होगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आँख खोले वैसे भयग्रसित हो जाए, क्योंकि साक्षात आप कह भी रहे दिखाई पड़ हैं जाएगा और हमने देख भी लिया। बस समझ रहे? हाँ, तो वहाँ पे फीलिंग की बात नहीं है बल्कि देखने की बात है। हाँ, बात समझ रहे? वो अपने आप आ जाएगा, बस खाली रास्ता पकड़ लिए है ना, अब बस खाली चलते रहिए। कौन सा स्टेशन आ रहा है, क्या वो स्टेशन वास्तव में मेरा स्टेशन है, मुझे क्या उतरना है, जहाँ का आनंद मुझे लेना है, जिनसे मिलना है, जो काम करना है, क्या वही स्टेशन है ये? तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दिल्ली नहीं है तो ये कौन सा स्टेशन है, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है। लेकिन जब दिल्ली आ जाएगा तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप उतरना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक दिल्ली नहीं आया है, मन में प्रश्न है कि नहीं? तो प्रश्न अभी बने रहने दीजिए, दिल्ली आने दीजिए, ठीक है? हाँ, इसलिए हाँ, आपका काम अभी खाली दृष्टा दृश्य के अभ्यास में श्वास को सिर्फ देखने की बात कही गई है कि श्वास को देखिए। तो श्वास को देखने में कितना समय आप लगाते हैं? 1 घंटे तक अभी आपका टारगेट दिया गया है, 1 घंटे का। अब ये 1 घंटा कितने दिन में आप अभ्यास करके हमें बताएंगे? लगन कितनी है आपकी, उसको जानने, समझने, देखने का जिज्ञासा कितनी आपके अंदर में है, वो उससे पता चलेगा। और जितना ही आप इसमें अंदर घुसेंगे, आपकी जिज्ञासा अपने आप बढ़ती जाएगी। आखिर क्या यही मैं हूँ? तो पता चलेगा नहीं, ये मैं नहीं हूँ। इसको जानने वाला, प्रयोग करने वाला मैं। बात समझ रहे? हाँ, तो धीरे धीरे, क्योंकि ये अति सूक्ष्म विषय है और अति सूक्ष्म विषय स्थूल विषय से नहीं जाना जा सकता। स्थूल से ऊपर उठना पड़ता है, तब जाकर के सूक्ष्म विषय को जान मिलता है। जैसे आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, जब आप ऑफिस में थे तो आपका बॉडी सिर्फ लोग देखते थे ना, बाहर से जो भी आपके कमरे का दरवाजा खोल करके आपके कमरे में घुसता रहा होगा, चाहे मैं ही गया हूँ चाहे कोई भी गया हो, तो आपको देखा होगा और आपके ऑफिस में जो सामान रखा होगा वो देखा होगा। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है ये तो कोई नहीं जान पाया। उस ऑफिस में बैठ करके काम करने का उद्देश्य क्या था आपका, तो वो उद्देश्य कौन जान पाया? लोग तो जानते थे कि मैं अपना उद्देश्य लेके आया हूँ अपना पूर्ति कराने के लिए, लेकिन आपके उद्देश्य को कोई नहीं समझ पाया। ऐसे ही यहाँ भी है, आपका अपना उद्देश्य क्या है ये आप खुद भी नहीं जानते कि मेरा उद्देश्य क्या है। ये तो बाहर का सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके, देख देख करके जिज्ञासा हुई है ना। अभी तो जब आपको काम करना पड़ेगा, ये मन कितना उसमें लगन से काम करेगा, कितना उसमें अग्रेसित करेगा आपको, कितना इसमें चॉइस है उसको जानने का, ये तो अभी बहुत सी बाधाएं इसमें आएंगी ना, इसमें वो आपको अपने तक जाने नहीं देंगे। क्योंकि मैं आज एक दिन का अनुभव नहीं बोल रहा हूँ, 35 साल का अनुभव बोल रहा हूँ। सन 90 में मैं साधु बना, 17 सितंबर 1990 में मैं साधु जीवन में आया था। तो क्या एक ही दिन में मैं अपने आप को जान लिया कि मैं यही हूँ? मुझे प्रतिदिन आज भी प्रश्न करना पड़ता अपने आप से, क्या यही मैं हूँ, क्या यही मैं हूँ, क्या यही मैं हूँ? तो पता चलता नहीं, ये आप नहीं है। तो कौन मैं हूँ? उसको जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला। स्थिति परिस्थिति का दास नहीं है आप, स्थिति परिस्थिति के मालिक हैं आप। तो हमारी अपनी अन्य क्रियाएं हमको बताती हैं कि देखिए यहाँ ये आपने खुद गलती किया है, इस गलती के कारण ये आपका मन भयभीत है यहाँ इस तरह से। और अगर वही गलती आप ना किए होते तो मन भयभीत नहीं होता। तो अपने ही अंदर में चेतना जागृत होती है, तो फिर अगली वो जो क्रिया सामने आती है
तो वहाँ अपने आप को बचाते हैं, भाई देखो पहली बार हम गलती कर दिए थे, उसका परिणाम ये हुआ कि हम जल गए। जैसे आग को नहीं पता था आपको कि जलाती है बचपना में, तो आपने आग को पकड़ लिया, तो जब पकड़ लिया तो जल गए। तो जलने के बाद जब वो आग आपको 24 घंटा काम करने लगता है ना, भोजन बनाते समय, आग तापते समय, तमाम तरह के काम ऐसे हैं कि जहाँ आग की ज़रूरत होती है, लेकिन उस कार्य को करते हुए भी आप सचेत रहते हैं ना कि हम जलें नहीं, क्योंकि एक बार जल गए। ऐसे ही जो क्रियाएं हो चुकी हैं, उन क्रियाओं का परिणाम हमारे मन के अंदर में सूक्ष्म रूप से, अस्थायी रूप से बुद्धि के रूप में बैठी हुई है, और वो क्रिया जब सामने आती है तो हमको रोकती है, नहीं ये काम मत करिए। धीरे धीरे सब बात की जानकारी होगी, बशर्ते ये कि अभ्यास खूब करिए।
आज जो है थोड़ा सा हमको मन ज़्यादा विचलित हुआ है, और उसका कारण है कि कुछ थोड़ा सा दिमाग में कल शाम से ही कुछ पता नहीं क्या क्या घूम रहा था, पारिवारिक और सांसारिक चीज़ों का। किसी से थोड़ा टेंशन हो गया था, वो सब दिमाग में गूंज रहा था। तो आज थोड़ा सा जैसे ही मैं शांत होता था, फिर वही घटनाएं याद आ जाती थी। वो क्रिया, घटना, वो व्यक्ति क्या वर्तमान में है? हाँ हाँ, नहीं है। वर्तमान का मतलब जैसे वर्तमान में यहाँ बैठे हैं? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि वो एक चीज़ जब मैं शांत होता हूँ तो वो चीज़ आ जाता है। वही मतलब हमको ये पढ़ना है, जो कल शाम को घटना हुई, ना ये शाम है, ना वो स्थान है, ना वो व्यक्ति है, ना वो शब्द है, खाली एक स्मृति मात्र है। सही। वो स्मृति मात्र ही हमें पीड़ा दे रहा है, याद हो करके। तो स्मृति को जैसे आप शांत हो गए, स्मृति नहीं है तो बड़ा आनंद आया, स्मृति आ गई तो कष्ट देने लगा। वही बता रहे हैं ना, एकाएक जैसे। हाँ, तो इसी को कंट्रोल करना है, कंट्रोल भी करना है, उसको पढ़ना भी है, इसकी पढ़ाई भी करना है। अभी आपने किताब और कॉपी से पढ़े हैं, नीचे पढ़े हैं, अभी अंदर से सूक्ष्म रूप से उसको पढ़ना है, जिससे हमें संतुष्टि मिले कि मैं यही हूँ, ये मैं नहीं हूँ, है नहीं। और आगे चल करके अभी तो श्वास पर केंद्रित करा रहा हूँ। अभी आँख का दृश्य होगा, कान का दृश्य होगा, कान का दृश्य शब्द होगा, शब्द कान ने सुना वही बार बार गूंज रहा होगा, आँख ने देखा होगा जिसका हाव भाव, क्रियाएँ, चेहरा, वो बार बार गूंजेगा। वही जो हमें टेंशन का कारण बनता है, जो कि वर्तमान में हम जहाँ हैं यहाँ है नहीं, कुछ नहीं। हाँ सही है, इस जगह पे तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो दिमाग में है, वही याद हो रहा है हाँ, ना, याद उसका परछाई सिर्फ हो गया, और इसी को मन कहते हैं। और मन कोई दूसरा चीज़ नहीं है। अब जो चीज़ हमारे विपरीत होता है उसको बार बार याद आता है, लेकिन जो हमारे अनुकूल होता है वो बार बार नहीं आता है। सही है हाँ, इसलिए हम लोगों को दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा है। अभी इसमें सूक्ष्मता में जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो हूँ कौन भाई? तो इनका जानने वाला, इनका समझने वाला, इनका प्रयोग करने वाला, समझ रहे हैं? यही है।